सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीप लर्निंग विद हंसू। आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि आपका बिहार डीएलएड से रिलेटेड है या फिर जो भी स्टूडेंट बिहार डीएलएड एनआईओएस से किए हैं उनके लिए। और अगर आप बिहार बीएड करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे फुल डिटेल्स है, सभी चीज़ें कि कब तक आपका फॉर्म अप्लाई करना है और इसका जो है कि सभी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। अगर आप बात करें डीएलएड का, तो जिन अभ्यर्थी ने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, उनका जो है कि 5 फरवरी तक डेट आगे बढ़ चुका है। तो अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो आप ज़रूर जाके अप्लाई करें, 5 फरवरी तक आपका डेट आगे बढ़ चुका है। सेकेंड बात यह है कि आपका अगर आप एनआईओएस से डीएलएड किए हैं तो कोर्ट की तरफ से फाइनली जो अपडेट है या फिर फाइनली जो फैसला है वो ये आ चुका है कि आपका इसको वैलिड माना गया है और जो है कि आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में एनआईओएस से रिलेटेड आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी बिहार डीएलएड अगर आपने एनआईओएस से किया है तो आपका ये जो है कि वो वैलिड माना जा रहा है। सेकेंड बात है, अगर हम बात करें अगर आप बीएड करना चाहते हैं, जो बिहार बीएड करना चाहते हैं उनके लिए भी अपडेट है जो कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट या फिर ये कह लीजिए कि सब कुछ डिटेल में आ चुका है। आप इस चीज़ को अच्छे से ध्यान दीजिए। और ये जो है बिहार का जो बीएड है वो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के द्वारा किया जाता है। आपका जो बिहार बीएड है वो करने से पहले आप सभी कॉलेज को एक बार ज़रूर देखिएगा। और एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो डिटेल है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अभी, उसके बाद से बीएड के बारे में बात। आपका जो डिटेल है यानी बिहार एंट्रेंस जो एग्ज़ाम है वो आपका जो डेट है, एक्सपेक्टेड डेट है वो जून 2025 यानी जून में आपका एक्सपेक्टेड डेट है। जून में आपका एग्ज़ाम होगा, कोई फिक्स डेट नहीं है कि किस डेट के है, लेकिन एक्सपेक्टेड आपका डेट आया है। अप्लीकेशन जो आपका स्टार्ट होगा यानी फॉर्म भरने का जो डेट स्टार्ट होगा वो आपका अप्रैल में ही स्टार्ट हो जाएगा। यानी अप्रैल से मई के बीच में आपका जो है कि फॉर्म भरा जाएगा। लास्ट डेट भी मई तक ही रहता है। मई के बाद आपका जून में एग्ज़ाम होगा। बहुत कम टाइम रहता है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। और जो इसमें डेट भी यानी कि आपका जो रिज़ल्ट भी आता है वो बहुत जल्द ही रिज़ल्ट आ जाता है। जो आपका मोड होगा यानी अप्लाई जो होगा वो ऑनलाइन होगा। आप किसी साइबर कैफ़े से या फिर खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड बात ये है कि आप अगर एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फिर देने वाले हैं तो इसका सबसे बड़ी बात है कि सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न समझना सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ये जो अप्लाई होता है वो तो ऑनलाइन होता है, बट एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन होता है और उसके बाद से आपको OMR सीट भरना होता है। आपका जो सब्जेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए डिटेल में मैंने एक वीडियो बना रखा है, बट अगर यहाँ पे हम सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं जनरल इंग्लिश कॉमन आपका होता है, यानी इंग्लिश ले या फिर आप संस्कृत ले सकते हैं। ये दोनों में से एक सब्जेक्ट यानी एक आप जो है कि लैंग्वेज ले सकते हैं और सेकेंड आपका हिंदी लेना है। थर्ड आपका जो होता है, और ये जो दोनों है वो 15 नंबर का होता है और 15 मार्क्स का होता है, यानी 30 मार्क्स का आपका दोनों सब्जेक्ट मिला के होता है। थर्ड आपका है जनरल अवेयरनेस, यानी आपका जो है कि रीजनिंग होता है और आपका जनरल अवेयरनेस होता है। जो जनरल अवेयरनेस होता है वो आपका 40 नंबर का होता है और 40 नंबर का है और 40 जो है कि क्वेश्चन होता है। और जो आपका रीजनिंग है वो भी 25 नंबर का और आपका 25 जो है कि क्वेश्चन होता है। सेकेंड आपका जो है वो टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल, ये जो है वो 25 नंबर का होता है और जो है कि 25 मार्क्स का होता है। ये सब चीज़ें जो है अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो नोट्स जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे है, मेरा बनाया हुआ खुद का। ये पहले का है बट जो है कि आपको हेल्प ज़रूर करेगा। न्यू नहीं है बट पहले का है लेकिन आपको हेल्प ज़रूर करेगा, खुद का बनाया हुआ नोट्स है। बीएड कर रहे हैं, अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप जो है कि बिहार में जो भी स्टूडेंट जो भी स्कूल हैं उसको आप एक बार ज़रूर देखिएगा, जो भी आपके कॉलेज हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जिनको जो है कि सरकार ने रद्द कर दिया है। तो अगर आप उस कॉलेज से पहले भी बीएड किए हैं तो उसको मान्य नहीं माना जाएगा, और अगर आप आगे भी करते हैं तो आपका बीएड जो है कि रद्द ही माना जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें काफ़ी क्लियर आप देख लीजिएगा। और एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम यानी कि फॉर्म अप्लाई करने से और एग्ज़ाम का डेट जो होता है वो बहुत कम दिन का होता है। तो आप जो है कि एग्ज़ाम का तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर लीजिएगा। और अगर हम बात करें एज, तो अगर आपका जो है कि बीएड करने से पहले आपका एज 19 वर्ष होना चाहिए। 19 कम से कम आपका 19 वर्ष के आयु के स्टूडेंट जो हैं कि बीएड कर सकते हैं। तो एज आप अपना ज़रूर देख लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का के लिए आप किस किस चीज़ की तैयारी करें, तो देखिए
आप सेल्फ स्टडी अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप जो है कि नोट्स लेना चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा और अपनी बीएड का तैयारी कीजिएगा। अगर डीएलएड का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं और अगर आप डीएलएड का भी जो है कि नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और ये सब चीज़ें काफ़ी डिटेल में बताई गई है। और फ्रेंड्स, अगर आपको यूट्यूब पे भी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं स्टडी तो आप कमेंट करिएगा। अगर अधिक से अधिक स्टूडेंट होंगे तो मैं यहाँ पे जो है कि आप लोग के लिए क्लास ज़रूर स्टार्ट कर सकती हूँ। ओके, धन्यवाद।